राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को अधिक मास ज्येष्ठ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्री सत्यनारायण व्रत की जो पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। और जहाँ भी श्री सत्यनारायण व्रत की कथा होती है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी पधारती हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए पहले अध्याय की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने पुराण शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे महामुनि, किस व्रत या तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है? कोई ऐसी कथा, कैसी पूजा बताइए जिसे कम खर्च में भी ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऋषियों की इस प्रकार की बात सुनकर सूत महाराज कहते हैं कि एक समय देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। तब श्री नारायण जी ने उनसे जो कथा कही थी वही मैं आपसे कहता हूँ। उस व्रत को मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आप सभी लोग सावधान होकर सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक आए थे और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए देखा और सोचने लगे कि किस उपाय से इनके दुखों का नाश किया जा सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म वरमाला से सुशोभित भगवान श्री नारायण जी के दर्शन करके उन देवादिदेव की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि हे नारायण, आपको वाणी, मन और स्वरूप से नहीं जीता जा सकता। आप अत्यंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निगुण और सकल कल्याण के गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नाश करने वाले हे परमात्मन, आपको बारंबार नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री विष्णु जी ने नारद से कहा कि हे महाभाग, कहिए आप किस प्रयोजन से यहाँ उपस्थित हुए हैं? आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है? तब नारद जी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा कि हे भगवान, पृथ्वी लोक पे अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी प्रकार के लोग बहुत से क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आप मेरी ऊपर कृपा हो तो आप मुझे इस प्रकार के किसी व्रत को कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने जो प्रश्न किया है वह सर्वथा उचित है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, मैं आपको वह व्रत बताता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं आपसे उस व्रत को कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर सकता है और परलोक पे मोक्ष को भी प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर श्री नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल होता है? इसका क्या विधान है? और इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था और इसे कब करना चाहिए? यह सारी बातें हमें विस्तार से बताइए। तब श्री नारायण कहने लगे कि सत्यनारायण जी का यह व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय प्रदान करता है। यह व्रत जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों के साथ धर्म से तत्पर होकर शाम के समय भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनादि पदार्थ और सवैया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करें। केले का फल, घी, दूध, गेहूं के आटे का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का भी चूर्ण, शक्कर और गुड़, इस प्रकार के सभी योग्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करें और उसके बाद निवेदन करनी चाहिए। बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। इसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण जी का मन से स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं।
विशेष रूप से इस कलयुग में पृथ्वी में यह सबसे छोटा और सरल उपाय है जिसे तत्काल प्रभाव से मुक्ति पाई जा सकती है दुखों से। यहाँ पर श्री सत्यनारायण जी व्रत कथा पहले अध्याय समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं दूसरे अध्याय की कथा। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री हरि नारायण उन पर कृपा करते हुए एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास आए और आदर के साथ पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर विचरण करते रहते हो। तब ब्राह्मण देव कहने लगे कि मैं भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझे इससे छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, ऐसा व्रत बता दीजिए जिस व्रत को धारण करने से मैं इस दुख से मुक्ति पा सकूं। इस पर श्री हरि भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत होता है वह मनवांछित फल देने वाला होता है। यदि तुम उनका पूजन करो तो तुम भी इस दुख से मुक्त हो जाओगे। जो कोई भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण कहने लगा कि लेकिन मुझे तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी आती ही नहीं है। तो ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर वह भगवान जो श्री बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे वह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को उसके पश्चात उस ब्राह्मण ने इस व्रत को करने का निश्चय कर लिया। वह निश्चय करके ब्राह्मण रात्रि में सोया ही नहीं, अगले दिन जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का सोचा और उसके बाद भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिसने उसने पूजा का सामान घर लेकर आया और अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी के व्रत को करने लगा। ऐसा करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार के सुख संपत्तियों से युक्त हो गया। तब वह विप्र हर मास पूर्णिमा की तिथि पर श्री सत्यनारायण व्रत का करने लगा। इस प्रकार श्री सत्यनारायण जी के व्रत को जो कोई भी शास्त्रीय विधि के अनुसार करता है वह सभी पापों और दुखों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। आगे भी मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जिन्होंने व्रत किया था वे सभी दुखों से छूट गए। इस तरह नारद जी ने श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैं आपसे कहा हूँ। अब ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, संसार में इस ब्राह्मण के अलावा और किन किन लोगों ने इस व्रत को किया है, हम उनका इतिहास भी जानना चाहते हैं। आगे सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, जिन जिन प्राणियों ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। एक समय वे ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित पूजन कर रहे थे। उसी समय एक लकड़हारा वहां पर आ गया। उसने लकड़ी बाहर रख दी और ब्राह्मण देव के घर के तरफ चल पड़ा। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने जब ब्राह्मण देव को व्रत करते देखा तो प्यास को भूलकर वहीं बैठकर उसने भगवान की कथा सुननी प्रारंभ कर दी और ब्राह्मण देव को नमस्कार किया और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, आप यह किनका पूजन कर रहे हैं और यह कौन सा व्रत है और आप इस व्रत को करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ है, आप मुझे कृपया करके बताइए और मुझे सारी बात बता दीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सभी दुखों को मुक्त करने वाला, सभी दुखों कष्टों को दूर करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला श्री सत्यनारायण व्रत की कथा हम सुन रहे हैं। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य में वृद्धि हुई है। ब्राह्मण देव से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लिया और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज मुझे लकड़ी बेचकर जो कुछ भी धन प्राप्त होगा उससे मैं श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत जरूर करूंगा। मन में ऐसा विचार कर लकड़हारा लकड़ियां अपने सर पर रखकर किसी नगर में चला गया। जिस नगर में वह गया वहां उसे बहुत से धनवान लोग मिले और उन्होंने उस लकड़ी के दुगुना चौगुना दाम दिए और वह लकड़हारा कीमत को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उस धन से उसने रास्ते में पके हुए केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, गेहूं का चूड़ और सारी पूजन की सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों सहित विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा भी धन, पुत्र आदि से भर युक्त हो गया।
और संसार के सभी सुखों को भोग कर अंततो गत्वा वैकुंठ धाम को श्री सत्यनारायण भगवान के शरण को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अब हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत के तीसरे अध्याय की कथा। सत्यनारायण भगवान की श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, अब मैं आपसे एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम के एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देता था, उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर सती साध्वी भद्रशिला साध्वी थी और पतिव्रता स्त्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। वहीं पर साधु नाम का एक वैश्य जब राजा को व्रत करते हुए देखा तो उसने पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी जानने की इच्छा हो रही है। तब राजा उल्कामुख कहने लगे कि हे साधु वैश्य, अपने बांधुओं के साथ संतान प्राप्ति के लिए मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कर रहा हूँ। तब वह पूछने लगा कि हे राजन, मुझे इस व्रत का विधान बताइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तब मेरी भी कोई संतान नहीं है, मैं भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को पूजन करने से मेरे घर में भी संतान होगी। राजा ने उसे इस व्रत के विधान को बताया। राजा से सब विधि विधान सुनकर और वह अपने व्यापार से निवृत्त होकर वह वैसे खुशी खुशी अपने घर आ गया। वैसे ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले इस व्रत के बारे में सब कुछ बताया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान हो जाएगी तब भी हम इस व्रत को करेंगे। कुछ समय के बाद लीलावती गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का संकल्प किया था, अब हमें उसे पूरा कर देना चाहिए। तब साधु वैश्य कहने लगा कि प्रिय, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को जरूर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने के लिए दूर देश चला गया। कुछ दिनों के बाद जब लौटा तो अपने नगर में सखियों के साथ खेलती अपनी पुत्री को देखा। वैश्य ने अपनी पुत्री कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कंचन नगर में एक सुयोग्य वर था जिसे उसने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। वैश्य विवाह के समय ही श्री सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान ने उसके सामने एक लीला प्रकट की। अपने कार्यों में कुशल साधु नाम का वैश्य अपने जमाता सहित नाव पर सवार होकर दूसरे नगर में व्यापार के लिए चला गया। दोनों सास ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देख चोर घबरा गया और राजा के जिसने वो धन चुराया था उसने उस वैश्य के नाव में चुराया हुआ धन रखकर और वहां से भाग गया। वहीं पर दोनों ससुर और जमाई थे। अब राजा के धन को उसकी नाव में रखा देख जो सैनिक थे उन्होंने उस ससुर और जमाई दोनों को पकड़ लिया और उस राजा के सामने लेकर गए और उन्होंने कहा कि हमने चोर पकड़ लिया, अब इसका क्या करना है, आप हमें आज्ञा दीजिए। राजा ने दोनों को कारागार में डलवा दिया। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनके पास जो धन था उसे राजा ने अपने खजाने में रख लिया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और उनकी पुत्री कलावती घर में बहुत दुखी रहने लगे थे। उनके घर में रखा हुआ धन भी चोर उठाकर लेकर चला गया। एक दिन की बात है, शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से दुखी होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। उसने वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते हुए देखा। उसने वहीं पर बैठकर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात्रि को घर लौट आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा कि बेटी, तू अब तक इतनी रात्रि तक कहाँ थी, बता तेरे मन में क्या चल रहा है। कलावती कहने लगे कि हे माता, मैं तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। मैंने एक घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने अपने परिवार और बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया और प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ,
मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की कि आप हम सबका अपराध जो है उसे क्षमा कर दीजिए। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान जी लीलावती के द्वारा किए गए इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तुमने जिन दोनों वैश्यों को बंदी बना रखा है वे दोनों निर्दोष हैं। तुम सुबह होते ही उन्हें छोड़ देना। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको बुलाकर प्रश्न के बारे में बताया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया जाए और सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा कि हे महानुभावों, तुम्हें भाग्यवश ऐसा दुख कठिन प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम्हें मुक्त किया जाता है। यह कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण दिए और उनका जितना धन लिया था उसे 2 गुना करके आदर सहित उन्हें वापस लौटा दिया। अब दोनों वैश्य अपने घर की तरफ चल पड़े। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत के 3रे अध्याय की कथा यहीं संपूर्ण होती है। अब हम सुनेंगे 4थे अध्याय की कथा। श्री सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक दंडी भेषधारी भगवान श्री हरि ने सोचा कि देखा जाए क्या इनके मन में कुछ परिवर्तन हुआ है, और उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उसके पश्चात वह दंडी रूपधारी भगवान श्री हरि आगे आके खड़े हो गए और वैश्य से पूछा कि हे वैश्य, तुम्हारे नैया में क्या भरा पड़ा है। वैश्य इस पर अभिमान से हंसता हुआ वैश्य बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या मेरा धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर दंडी रूप भगवान श्री हरि ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो, और ऐसा कहकर वह वहां से थोड़ी दूर जाकर नदी किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद देखा कि नाव कुछ ऊपर उठी हुई है। यह देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह जाकर देखने लगा तो नाव में बेल पत्ते आदि भरे हुए थे। यह सब देखकर वह वहीं मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसे अत्यंत शोक हुआ। उसने अपने जमाई से कहा कि उसके पश्चात उसके जमाई ने उससे कहा कि हे पिताजी, शोक न करिए, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः आप उन्हीं के शरण में जाइए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अपने जमाई के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास दोनों गए और भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम करके बोला कि आपसे जो असत्य वचन कहा था उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दे। इतना कहकर वह वैश्य दंडी महाराज के चरणों में गिरकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा कि हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं बच पाए, फिर मैं तो एक अज्ञानी मनुष्य हूँ। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने घर पहुंचकर आपका पूजन जरूर करूं। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा और आप मेरी रक्षा कीजिए। और आप उसके बाद पहले से मेरी नौका में जो बंधन भरा हुआ था वो पुनः उसके नौका में भर गया। इसके बाद उसे भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसे इच्छित वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब ससुर और जमाई दोनों नाव पर आकर बैठ गए और नाव फिर पुनः पहले के जैसे धन से भरी पड़ी थी। देखा तो तब भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करके और अपने जमाई सहित वह अपने नगर की तरफ चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने अपने एक दूत को घर भेज दिया। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को प्रणाम किया और कहने लगा कि आपके पति और दामाद के साथ इस नगर के पास आ गए हैं। लीलावती और उसकी बेटी कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत के वचन सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी बेटी से कहने लगी कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी अपनी पूजा समाप्त करके शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती को अपने पति से मिलने की इतनी जल्दी थी कि वह पूजन के प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। उसके ऐसा करने से श्री सत्यनारायण भगवान पुनः नाराज हो गए। उसके पति सहित नौका नदी में डूब गई। नौका को डूबा हुआ देख कन्या को बड़ा शोक हुआ और वैश्य दुखी हो गया। तब वह बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अब पुनः कोई गलती हो गई है तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। उसके ऐसे दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने आकाशवाणी की
कि हे वैश्य, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर पुनः पूजन समाप्त कर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य उसे प्राप्त हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती पुनः भागे भागे घर की तरफ आई और उसने आकर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन समाप्त कर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद वो अपने पति को दर्शन करने गई, जिसे उसके पति के दर्शन हुए। इसके बाद उस वैश्य ने वहीं पर बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन विधि विधान से किया। वह वैश्य इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय यही समाप्त हुआ। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं आपसे एक और कथा कहता हूँ। प्रजा पालन के लीन तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। उन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर दिया, जिसके कारण उन्हें बहुत से दुख भोगना पड़ा। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर और एक बड़ के पेड़ के नीचे आकर लेटे हुए थे। वहां आकर देखा तो वहां कुछ ग्वाले भक्ति भाव पूर्वक बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने पूजा होती देखी, लेकिन अभिमान के कारण वह ना पूजा में गए और ना ही सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। और तब ग्वालों ने जब भगवान की प्रसाद उन्हें देना चाहा तो उस प्रसाद को भी नहीं लिए, प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चले आए। नगर में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनका सारा राज्य सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गए कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण जी की लीला ही चल रही है। फिर वह उसी स्थान पर भागे भागे वापस आए, ग्वालों के पास आकर उनसे क्षमा मांगी और विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और फिर प्रसाद ग्रहण किया। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से पुनः उनके सब कुछ, उनका राजपाट, उनका घर, सब कुछ वापस प्राप्त हो गया। फिर तो उन्होंने दीर्घकाल तक राज सुख भोगा और अंत में स्वर्ग को चले गए। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है, बंधी बंधनों से मुक्त हो जाता है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है और वह सब मनोरथों को पूर्ण कर कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की बात भी बताता हूँ, वह भी ध्यान पूर्वक सुनिए। सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, वह अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण के मित्र बन के उनकी भक्ति पाकर पुनः मोक्ष को प्राप्त हुए। उल्का मुख नाम के जो राजा थे, वह अगले जन्म में राजा दशरथ बने और श्री राम जी के पिता के रूप में श्री भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए और अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के जो वैश्य थे, वह धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ राधा मोक्ष मूर्ध्वज बन गए, जो अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान को समर्पित करके भगवान के शरण को प्राप्त किए। और महाराज तुंगध्वज थे, वह स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन किया और मोक्ष को प्राप्त किए। वह लकड़हारा अगले जन्म में गु नामक निषाद राज हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा की और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान श्री सत्यनारायण जी की इस कथा को जो भी सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। तो दोस्तों, यह थी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। श्री सत्यनारायण भगवान आप पर कृपा करें, आपका सदैव कल्याण हो। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।